दोस्तों, एक बार की बात है। एक आदमी था जिसे एक बीमारी थी बहुत ही ज्यादा बोलने की। वह 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकता था। दवाई के रूप में उसे बोलना जरूरी था, अन्यथा उसके शरीर में हलचल होने लगती थी। उसे किसी भी विषय में हर 2 मिनट में बोलना जरूरी था। वह आदमी भी इससे बहुत परेशान था और सोचता था कैसे इससे छुटकारा पाऊं। वह गुरु की तलाश में बाहर निकला। उसे एक पेड़ के नीचे एक गुरु साधना में लीन दिखाई दिए। उसने सोचा यही शायद मेरी मदद कर सकते हैं। वह साधना पूरी होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरुजी साधना से बाहर आए, वह आदमी उनके चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने भी उसको अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरुजी को यह पता चला कि उस आदमी को बहुत ही ज्यादा बोलने की आदत है। वह आदमी 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता। वह आदमी हर रोज गुरुजी से एक ही बात पूछता कि गुरुजी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। और जब वो गुरुजी से ये सवाल पूछता तो गुरुजी मौन हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शिष्य को ज्यादा बोलने की आदत है और अभी इसको सबसे ज्यादा बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की चीज है। इसलिए वह चुप हो जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते। वह शिष्य हर रोज एक पास वाले गांव में भिक्षा मांगने जाया करता। वहां से भिक्षा मांगता और वहां से जो कुछ भी मिलता आश्रम में लेकर आता। गुरुजी को इस बात का पता था कि शिष्य को कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत है। इसलिए गुरुजी उस शिष्य का ध्यान रखते कि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। एक दिन वह शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है और किसी घर में जाकर भिक्षा मांगते। अब उसे ज्यादा बोलने की आदत थी। वह 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने उस घर में नजर घुमाई। उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी। भैंस शरीर में बहुत मोटी थी और उसके घर का दरवाजा बहुत छोटा था। तभी उस शिष्य ने उस घर के मालिक से कहा, भाई साहब, आपकी भैंस तो बहुत मोटी है और आपका घर का दरवाजा बहुत छोटा है। यदि ये भैंस मर जाए तो इस दरवाजे से इस भैंस को कैसे निकालोगे आप। जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, वो डंडा निकाल के शिष्य के पीछे पड़ा उसे मारने के लिए। लेकिन शिष्य वहां से जैसे तैसे करके भाग निकला। अब भला कोई आदमी अपने ही घर के नुकसान के बारे में कैसे सुनेगा, वो भी एक भिक्षु के मुख से। वह शिष्य वहां से भागते हुए एक दूसरे घर में जाता है। जाके वहां भिक्षा मांगता है और वहां भी उस घर में वो नजर घुमाता है कि किस विषय के बारे में इस घर के मालिक से बात करूं। तभी सामने एक औरत बैठी थी। उस औरत से वह कहता है, देवी, आपने हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियां पहन रखी है। यदि आपके पतिदेव मर जाए तो इस चूड़ियों का क्या करोगे। वह औरत भी शिष्य पर बहुत गुस्सा हुई और डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। उस औरत ने कहा, एक भिक्षुक अपने मुख से ऐसा बोलता है। एक तो मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ, ऊपर से आप मेरे पति को ही मार रहे हो। ऐसा करके उस औरत ने शिष्य को अपने घर से निकाल दिया। अब शिष्य को वो आदत थी, वो कई बार मार खा चुका था, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। अब शिष्य को उस गांव में कोई भी भिक्षा नहीं मिली। इसी के चलते वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। जब जंगल में पहुंचा तो उसे एक मानव खोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, भला यहाँ किसकी मानव खोपड़ी पड़ी है। वह उस मानव खोपड़ी के पास जाता है और जाते ही वो देखता है कि खोपड़ी बोल रही है। उस खोपड़ी ने कहा कि भाई, तुम कौन हो। शिष्य थोड़ा सा डरा और बाद में बोला, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उस खोपड़ी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और ज्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। तभी शिष्य ने सोचा कि भला खोपड़ी कैसे बोल सकती है, यह तो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, ये कैसे बोल सकता है। और यदि ये बात मैं राजा को बताऊंगा तो राजा जरूर मुझे कुछ इनाम देगा। इसी के चलते वह शिष्य दौड़ता दौड़ता राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को जाकर अपनी सारी बात बताई। राजा को पहले तो लगा कि इसने मदिरा पी रखी है, इसी के चक्कर में इतनी बकबक कर रहा है। बाद में जब शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा, ठीक है, यदि तेरी बात
सच निकली तो तुझे इनाम दिया जाएगा, अन्यथा तुझे फांसी लगवा देंगे। तो शिष्य ने कहा, महाराज भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा, आप मेरे साथ चलकर जंगल में देख लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि 4 सैनिक इसके साथ जाओ, और अगर इसकी बात सच निकलती है तो इसको अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाना, और अगर झूठ निकलती है तो उसको घसीटते हुए राजमहल लेकर आना। अब जैसे ही चारों सैनिक वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर खोपड़ी पड़ी हुई थी। उस खोपड़ी से वह शिष्य ने पूछा कि बताओ तुम यहाँ कैसे पहुँचे, जैसे कि वो पहले उस खोपड़ी से पूछा था। लेकिन इस बार खोपड़ी कुछ नहीं बोली। फिर बार बार शिष्य ने उस खोपड़ी से पूछा। बहुत देर होने के बाद सैनिकों ने उस शिष्य को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल में लेकर आया और लाकर राजा से कहा कि महाराज जी, यह तो झूठ बोल रहा है, खोपड़ी तो वहाँ पड़ी है, लेकिन खोपड़ी भला कैसे बोल सकती है, ये तो एकदम मूर्ख आदमी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी राजा ने आदेश दिया कि इस आदमी को फांसी पर लटका दो। इतना सुनते ही वह आदमी थरथर कांपने लगा और अपने गुरु को याद किया, गुरुदेव आज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु से अर्जी करता है, गुरु को वह आश्रम में बैठे बैठे आभास हो जाता है कि शिष्य मुसीबत में पड़ गया है और वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में ही मुसीबत में पड़ा है। गुरु भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास आता है और राजा को जैसे तैसे समझाकर उस शिष्य को वहाँ से छुड़ा ले आता है। दोनों आश्रम में आने के बाद गुरु कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बुरा फंस जाता है। तभी वह शिष्य कहता है, गुरुजी मेरी आदत पड़ गई है, मैं चाह कर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। लेकिन आप हो कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता ही नहीं रहे हो। मैं आपसे कितने दिनों से पूछ रहा हूँ। जैसे ही उस शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी फिर से मौन हो गए, कुछ भी नहीं बोले। तब वह शिष्य गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है, गुरुजी मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहता है। उसके बाद वह शिष्य एक तरफ जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा पड़ गया था, शाम हो गई थी। प्रकृति में पाए जाने वाले हर चीज अपने गहरी नींद में चली गई थी। तभी शिष्य आकाश में देखता है, सारे तारे टिमटिमा रहे हैं और रात की एक शांत आवाज सुनाई दे रही है जो अंधेरी रात में हमेशा सुनाई देती है। तभी शिष्य को धीरे धीरे एक आभास होता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी मौन की। उसका मन एकदम खुश हो गया, वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस दिन उसका मन एकदम शांत हो गया। उसको एक अलग सा आभास होने लगा, उसको एक अलग सी शांति प्रतीत हुई और उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और गुरुजी हमेशा मुझे बताते आ रहे थे, जब भी मैं उनसे पूछता था तो वह बिल्कुल शांत हो जाते, मौन हो जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज़्यादा बोलने के चक्कर में कई बार मुसीबत में फंसा तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया और गुरुजी मुझे हर बार ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहा था। तभी शिष्य बैठकर पूरी तरह से मौन का आनंद लेता है, शांति सुकून का आनंद लेता है। उसके बाद वह शिष्य वहाँ से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है, चुपचाप बिना कुछ बोले। तभी गुरु को पता चलता है कि शिष्य को मौन की शक्ति मिल गया है। तभी गुरु कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है उस सबसे बड़े ज्ञान को पाने का। सबसे पहले हमें मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं
इस दुनिया का कोई भी शब्द मौन से बड़ा नहीं हो सकता है। मौन एक तपस्या है, मौन एक साधना है, मौन एक ध्यान है। इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता है, और जिसने भी धारण कर लिया वह दुनिया का सबसे बड़े ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा, सबसे बड़े सुख के चरम पर पहुंच जाएगा। उसके मन में किसी भी प्रकार के सवाल नहीं रहेगा, सब सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, एक बिंदु बचेगा। बस उस बिंदु में ही जलता है असली बोध का दिया। उसके बाद वह शिष्य कहता है कि गुरुजी, आखिर मौन कैसे रहूं? जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन एक जगह लगता ही नहीं, मेरे मन में हजारों विचार आते हैं। मैं जितना ही मौन रहने की कोशिश करता हूं उतना ही मेरे मन में ज्यादा विचार आने लगते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? उसके बाद गुरुदेव ने कहा, मेरे बात को ध्यान से समझो। जब ध्यान करने बैठो तो मन को किसी तरह शांत करना है। इसे छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक किसान था और वो गुरु के पास जाता है, कहता है, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत काम काज है, मैं काम कर कर के थक जाता हूँ, मुझे कुछ समाधान दीजिए। उसके बाद वह गुरुजी उस किसान को वह जादूगर देता है और कहता है कि इस जादूगर को अपने घर ले जाओ, इससे जो भी बोलोगे वो सब काम ये जादूगर कर देगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसे कभी खाली मत रखना। यदि इसको खाली रखोगे तो ये तुम्हें भी खा लेगा। गुरुजी, खाली बैठने का तो काम ही नहीं है, मेरे पास इतना काम है कि ये पूरी जिंदगी व्यस्त रहेगा। उसके बाद वह किसान उस जादूगर को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन वह जादूगर था, वह हर काम को बड़े ही जल्दी कर देता था। उसने तुरंत किसान का काम कर दिया। जब वह खाली हुआ तो वह किसान ने अड़ोसी पड़ोसियों का काम भी करवाया, फिर भी लेकिन वह जल्दी से काम को खत्म कर देता था और काम खत्म करके वापस उस किसान को बोलता कि मुझे जल्दी काम दो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अब किसान इस चीज से परेशान रहने लगा। वह वापस उस जिन को उस गुरुजी के पास लेकर गया और कहा, गुरुजी, अब इसका समाधान दीजिए, ये तो बड़ा जल्दी काम को कर देता है और मुझे खाने को दौड़ता है। तभी वह गुरुजी उस जादूगर को और वह किसान को लेकर उस खेत में जाता है और उस जादूगर को कहता है कि एक बांस का डंडा लेकर आओ। वो जिन एक बांस का डंडा लाता है और गुरुजी उसको खेत में रोप देते हैं। उस डंडे को खेत में रोप कर उसके बाद वह गुरुजी उस जादूगर को कहते हैं, जब भी कोई ये किसान तुम्हें काम के लिए बोले और काम खत्म हो जाए तो इस डंडे पर चढ़ना और उतरना, और जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो ये काम करते रहना। ये सुनकर वह किसान बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको समाधान मिल गया था। अब अगर जादूगर के पास काम नहीं रहेगा तो वो डंडे पे उतरता चढ़ता रहेगा। अब वो किसान को परेशान नहीं करेगा। और इसी प्रकार हमें ध्यान के समय में अपने सांस को, अपने मन को, अपने विचारों को सांस के साथ बांध देना है। जैसे कि सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ मन को बाहर, और जब सांस को अंदर लेते हैं तो मन को, विचारों को अपने अंदर। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाओ। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। मन धीरे धीरे शून्य की ओर अग्रसर होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ ध्यान के समय ही ऐसा करो। जब भी तुम काम करते हो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय मौन रहकर अपनी सांस पर ध्यान दो। अपने मन की अंदर के आवाज को सुनो, सांस की धुन को सुनो और उसी के साथ अपने मन को जोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। जब भी कभी बोलना पड़े, किसी को जवाब देना पड़े, पहले याद कर लो कि क्या बोलना है। उसके बाद कम से कम 5 सेकेंड अपने सांस भीतर लो, थम जाओ, तब ही अगले को जवाब दो। इससे तुम्हारा ज़्यादा बोलने की आदत भी कम हो जाएगी और तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 ही बातें हो, उनमें से एक ही बात बोलो। और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 3 बातें हो तो उसमें से 2 ही बोलो।
धीरे धीरे ज़्यादा बोलने की आदत चली जाएगी, क्योंकि हमारे मन को शांत करने से पहले चुप तो रहना ही होगा। जुबान को बंद करना ही पड़ेगा। मौन को जुबान से बोलकर या लिखकर नहीं बताया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम मौन होकर अपने ध्यान में उसको अनुभव करोगे, तभी उसकी तुम्हें वास्तविकता का पता चलेगा। अब उस शिष्य को मौन का महत्व पता चल गया। उसे दुनिया का सबसे बड़े सुख का वह ज्ञान का अनुभव हो चुका था। उसे असली शांति का अनुभव हुआ। हमें भी अपने जिंदगी में मौन होकर उसका लाभ उठाना चाहिए। मौन की अंदर जो शांति है उसका वास्तव में कोई अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े संतों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवान बुद्ध ने इसे सर्वोपरि बताया है। मौन की शक्ति को पहचानने को कहा है। इसे ही सबसे बड़ा सुख बताया है, ज्ञान का पहला मार्ग बताया है। तो हमें भी अपने जीवन में मौन होकर अपने जीवन को शांति का अनुभव जरूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक और दोस्तों में साझा करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आखिर तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।